दुनिया भर में दूसरी आपदाएं भी देख रहे हैं। भूस्खलन, बाढ़, भयानक आग, भूकंप। हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल। और इन्हें भी अक्सर भविष्य के संकेतों या प्रलय की आहट से जोड़ा जाता है। हाँ, ये बातें हमें नॉस्ट्रेडेमस या वो 2012 वाली माया कैलेंडर की भविष्यवाणियों की याद दिला देती हैं। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में रखकर देखें, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, तो इन आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के पीछे वो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण का बिगड़ना, हाँ, मानवीय कारण। हाँ, ये मानवीय कारण साफ नजर आते हैं। ये तो हुए वैज्ञानिक तथ्य, लेकिन साथ ही लगभग हर बड़े धर्म में, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो या इस्लाम, उनमें अंतिम समय या युग परिवर्तन या कयामत की एक अवधारणा है। है। और इन धार्मिक मान्यताओं में अक्सर ऐसी प्राकृतिक उथल-पुथल को बड़े बदलावों के संकेत के तौर पर देखा जाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कई सांस्कृतिक कथाओं और ज्योतिषीय गणनाओं में भी ऐसे संकेतों को काफी महत्व दिया गया है। तो एक तरफ विज्ञान है जो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक चक्रों की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ हैं हमारी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं। हाँ, ये दोनों पहलू एक साथ कैसे चलते हैं? मतलब इनमें टकराव नहीं होता? दिखाते हैं। विज्ञान बताता है कि प्रकृति में बहुत कुछ चक्रीय है। मौसम बदलते हैं, धरती की प्लेटें खिसकती हैं। हाँ, ये तो होता है। ये घटनाएं हमेशा से होती आई हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अब मानवीय हस्तक्षेप से इनकी तीव्रता या आवृत्ति शायद बढ़ गई है। हाँ, ये संभव है। वहीं दूसरी तरफ जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोगों का ध्यान सदियों पुरानी मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों की तरफ जाता है। हाँ। और इसमें मीडिया का भी रोल है। मीडिया कैसे? हाँ, खासकर सोशल मीडिया। अक्सर एक अकेली घटना की कोई तस्वीर या वीडियो वायरल हो जाता है। हाँ, होता है। जिसके साथ फिर अटकलें और पुरानी भविष्यवाणियां जोड़ दी जाती हैं। और आजकल एल्गोरिदम भी ऐसे हैं कि वो ऐसी सनसनीखेज सामग्री को ज्यादा दिखाते हैं, तो डर और तेजी से फैलता है। अच्छा, तो ये जानना दिलचस्प है कि कैसे जानकारी के इस दौर में भी डर और सनसनी आसानी से फैल जाते हैं। हाँ, तो इन सब का निचोड़ क्या समझे? हमने देखा कि कैसे कुछ प्राकृतिक घटनाओं को अपशगुन मान लिया जाता है। हाँ, या भविष्य का संकेत। हाँ, जबकि विज्ञान उनके पीछे बीमारी, बदलती समुद्री धाराएं, जलवायु परिवर्तन या सामान्य प्राकृतिक चक्र जैसे कारण बताता है। सही। और ये घटनाएं हमारी संस्कृति और धर्म से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। सही कहा आपने। देखिए, इन घटनाओं के असल कारणों को समझने के लिए वैज्ञानिक शोध, डेटा का विश्लेषण, ये बहुत जरूरी है। ताकि हम तैयारी कर सकें, अफवाहों से बच सकें। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये भी एक सच्चाई है, जैसा स्रोत भी मानते हैं, कि जब अनिश्चितता का समय आता है तो लोग अपनी आस्था और धार्मिक विचारों से शांति ढूंढते हैं, सहारा ढूंढते हैं। एक तरह का अर्थ ढूंढते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये विश्वास प्रणालियां उन्हें मुश्किल समय से जूझने में मदद करती हैं। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम्म प्राकृतिक घटनाओं, वैज्ञानिक समझ और ये जो मानवीय मनोविज्ञान और विश्वास की जटिल ताना बाना है, इसको देखते हुए ये स्थिति अनिश्चितता भरे समय में अर्थ या पैटर्न खोजने की हमारी गहरी मानवीय जरूरत के बारे में क्या बताती है?